मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तवे नफ़ी। और आज का हमारा टॉपिक है देसी गाय के घी के फ़ायदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान दया रहने वाला। दोस्तों पहले तो ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि देसी गाय का घी, तो आप में से बहुत सारे लोग पतंजलि का देसी घी लेके आते हैं या मार्केट से गाय का देसी घी लेके आते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें, जो भी आप मार्केट से गाय का देसी घी खरीद के लाते हैं वो असल में देसी गाय का घी नहीं होता है, बल्कि जर्सी गाय का घी होता है। और जर्सी गाय का जो भी घी होगा उसमें बीमारियां बेशुमार होंगी। तो आप मुझसे कहेंगे कि भाई देसी गाय का हम घी कैसे खरीद सकते हैं? तो बहुत आसान तरीका है। आपका जो भी इंसान कश्मीर में रहता है या कोई भी पहाड़ी इलाके जिनमें उत्तराखंड पाया जाता है या फिर ये कह लें हिमाचल प्रदेश, तो आपका वहाँ कहीं जो कोई जान पहचान का शख्स रहता है तो उस शख्स से आप जो मंगाएंगे घी, तो इंशाअल्लाह वो देसी गाय का ही घी होगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक शख्स के घर में एक एक गाय रहती है और मज़ीद ज़्यादा भी रहती हैं। और ख़ुद मैं भी कश्मीर के अनंतनाग, जिसको कश्मीर के लोग इस्लामाबाद के नाम जानते हैं, वहाँ से मैंने ख़ुद भी बहुत ढेर सारा देसी घी मंगाया हुआ है जो कि गाय का है, तो मैं ख़ुद उसको इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तो बात हो गई ये आपकी प्रॉब्लम की। दूसरी बात एक चीज़ और ये भी है कि अगर आपको देसी घी देसी गाय का नहीं मिल पाता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह की साथ से उम्मीद है मैं इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं से आपका अरेंजमेंट करवा दूँगा, और अगर मुमकिन हुआ तो इंशाल्लाह आपको डिलीवरी भी करवा दूँगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। तो देखिए इसका पहला फ़ायदा क्या है, तो जिन औरतों या जिन बहनों को मासिक स्त्राव होता है, यानी कि महीने में पीरियड्स होते हैं, तो इनमें जो गड़बड़ियाँ होती हैं, तो इसके लिए वो क्या करेंगी, 250 ग्राम गर्म पानी लेंगी और उसमें घी गाय का अगर पिघला हुआ है तो 3 चम्मच लेंगी, और अगर जमा हुआ है तो 1 चम्मच डालकर पिएंगी। तो इससे उनके जो पीरियड्स की गड़बड़ी हैं तो इंशाअल्लाह वो ठीक होंगी। लेकिन ये याद रखें, ये जो मैंने नुस्खा बताया है ये पीरियड्स वाले दिनों के दौरान ही आपको करना है। दूसरा फ़ायदा क्या है, तो गाय का घी अगर आप नाक में डालेंगे तो ये एलर्जी को ख़त्म करता है। तो ये दुनिया की तमाम दवाइयों में जो कि एलर्जी की होती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ असर करता है। तो इसके अलावा से गाय का घी नाक में डालने से कान का जो पर्दा है बिना ही ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। इसके अलावा गाय का घी नाक में डालने से नाक की खुश्की दूर होती है और दिमाग तरोताज़ा होता है। इसके अलावा गाय का घी अगर आप नाक में डालते हैं तो उससे आपको दिमागी सुकून मैसर होता है और याददाश्त तेज़ होती है। इसके अलावा कोई भी माँ जो कि गर्भवती है या हामिला है या प्रेग्नेंट है, तो उसको भी आप देसी गाय का घी ज़रूर खिलाएं। इससे उनके पेट में पल रहा जो बच्चा है वो पहली बात तो तेज़ दिमाग वाला होगा, दूसरा जो है हश-पुश यानी कि तंदुरुस्त होगा। इसके अलावा 2 बूंद अगर आप देसी गाय का घी सुबह और शाम नाक में डालते हैं तो ये माइग्रेन की जो बीमारी है, जिसे आधा सीसी का दर्द बोलते हैं, तो इसको भी ठीक करता है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्लॉकेज की तकलीफ़ है और चिकनाई खाने को अगर डॉक्टर उनको मना करता है, तो वो उस जगह पर गाय का घी ज़रूर खाएं, तो इंशाअल्लाह हार्ट ब्लॉकेज की दिक्कत दूर होगी। इसके अलावा देसी गाय के जो घी है इसके इस्तेमाल से नाक में पानी बहना, नाक की हड्डी बढ़ना या खर्राटे लेना, इन तमाम बीमारियों में शिफा हासिल होती है। इसके अलावा सर्दी ज़ुकाम होने पर भी गाय का थोड़ा घी गर्म करके 2-2 बूंद आप नाक में डालें, तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। दोस्तों दौरे हाजिर में खर्राटे लेना खर्राटे लेना ये बड़ी अलामत है कि एक इंसान खर्राटे ले रहा है तो आपको कितनी भी गहरी नींद आए आप सो नहीं सकते। तो ऐसे शख्स को भी चाहिए कि वो देसी घी का इस्तेमाल 2 बूंदे रोज़ाना नाक में सोते वक्त डाले, तो हल्की गर्म कर ले और डाले, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है इसका लिक्विड बना के तो उसके खर्राटे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, अच्छी नींद के लिए
माइग्रेन की बीमारी ठीक करने के लिए और खर्राटों से निजात पाने के लिए जो जो मैंने आपको बताया है उसको आपको अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको शिफा हासिल होगी। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।